शांति। गुड मॉर्निंग। 14 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और फिर मुझे वरदान दिया, बच्चे सदा समर्थ आत्मा भव, सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे, यह रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब शोक वाटिका में चले जाएंगे। मीठा प्यारा शिव बाबा, मेरा बाबा, संगम पर आकर हम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। संगम पर आकर बाबा हमें बताते हैं, जिसको हम सुख समझे बैठे थे वो असल में सुख नहीं थे, वो रावण की शोक वाटिका थी। बाबा कह रहे हैं कि इस शोक वाटिका में जो तुम बैठे थे ना, और जिससे तुम अल्प छोटा सा क्षणभंगुर थोड़ी देर के लिए सुख अनुभव करते थे, जो वास्तव में दुख था, जो रावण है, विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, जिसको हम सुखी का सोचते थे भी ये सुख है, लेकिन असल में वो दुख है, क्योंकि सारी दुनिया इस समय दुखी है। और अब इस दुख की दुनिया से हमें बाबा छुड़ाने आए हैं। दुख की दुनिया से हम कैसे छूटेंगे, कैसे हम इस रावण रूपी 5 विकारों को भगाएंगे, वो बाबा हमें विधि बता रहे हैं कि जितना मैं भगवान की श्रीमत पर चलूंगी, अपने को आत्मा समझ परमात्मा बिंदी को याद करूंगी, उतना मेरे अंदर से जो 5 विकार रावण है ना, ये भागेंगे। और जब ये भागेंगे तो फिर हमारी जय जयकार हो जाएगी। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे अंदर अभी है कुछ ना कुछ जिसको अभी भी भगा रहे हैं। किसकी मदद से? बाबा के साथ मिलकर। और जब ये रावण 5 विकार भागेंगे तो हमारी जय जयकार होगी। तो हम सब कहां चले जाएंगे? सतयुग में, जहां अशोक वाटिका जिसको बोलते हैं। अभी कहां है? शोक वाटिका में। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना, अशोका होटल तो रख दिया नाम, लेकिन यहां अशोका होटल में भी क्या है? होटल में क्या है? गंदी गंध है। किसी भी होटल में जाओ, गंदी गंध मिलेगा। अब हमने असल में जाना है अशोक वाटिका में, और वो है सतयुग। अगर सतयुग में मुझे जाना है, इस रावण रूपी शोक वाटिका से वापस सतयुग की तरफ जाना है, तो मुझे बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना ही है। जितना मैं बाबा की श्रीमत पर चलूंगी और जितना मैं बाबा की याद में रहूंगी, और फिर
बाबा मुझे शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले जाएंगे। फिर बाबा आज आपने प्रश्न पूछा, प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है? के लिए भी बाबा कई बार मुरलियों में कह चुके हैं। जो ये मिसाल है ना, सुदामा का मिसाल देते हैं ना, कि सुदामा ने चावल मुट्ठी दिए और उसके बदले उसको महल मिले। तो यहां मैं आत्मा इस समय संगम पर बाबा को चावल मुट्ठी, तो क्या बाबा क्या मांगते हैं कि बच्चे तुम अपने खोटे सिक्के दे दो अपने। यहां तो सिर्फ बाबा खोटे सिक्के मांग रहा है। और वो खोटे सिक्के क्या, बाबा कहते हैं ना 5 सिक्के दे दो, 5 आने। ये 5 आने खोटे सिक्के मैं बाबा को दूंगा और उसके बदले मुझे बाबा बादशाही देगा। भक्ति मार्ग में भी जब सुदामा के बच्चे, उनकी मिसेज कहती है जाओ अपने दोस्त के पास, कृष्ण के पास, और वो कृष्ण के पास वो पोटली लेके जाता है, तो एक एक मुट्ठी में एक मुट्ठी ले जाता है। पहली थोड़े से चने खाता तो उसके बदले ये दे दिया, दूसरी बार वो दे दिया, तीसरी बार वो रोक लेते हैं रुक्मणी या जो भी है, तो उनको जो है क्या कहते हैं कि बस अब इतना सब कुछ देना है। लेकिन यहां तो बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया, कुछ भी तो नहीं रखा, पूरे विश्व का मालिक बना दिया। बस मुझे क्या देना है, रावण के जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छोटे बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, सब बाबा को दे दो और उसके बदले बाबा में 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। कितना सस्ता सौदा है। और बाकी अगर सतयुग में जाके राजा बनना है, महाराजा बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि अच्छी रीति पढ़ना है और पूरा पवित्र बनना है और अपना सब कुछ बाबा के नाम क्या करना है, इंश्योर करना है, अपना सब कुछ इंश्योर करना। बाबा कहता ना एक जन्म बाबा को देंगे तो उसके बदले हमारे 21 जन्मों के लिए इंश्योरेंस हो जाता है। 21 जन्म में हमें कोई दुख नहीं, आधा कल्प। तो मैं आत्मा इस समय रोज अच्छी तरह से पढ़ती हूँ। बाबा की जो मुरली है रोज सवेरे उठकर क्लास में जाते हूँ। अगर कहीं बाहर भी हैं तो मुरली रोज पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना 7 दिन का कोर्स करके फिर चाहे कहीं वलैत में भी जाओ वहां भी मुरली मिलेगी। और सच में मुरली मिलती है, मुरली भी मिलती है, बाबा के बच्चे भी मिलते हैं, सेंटर भी मिलता है। बस थोड़ा सा अपने अंदर उमंग उत्साह होना चाहिए कि मुझे मुरली पढ़नी है और पूरा पूरा पवित्र बनना है। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, आखिर वह दिन आया। आज आ गया है वो दिन जो बाबा हमें अपने साथ लेने के लिए आया है। अब बाबा खिवैया बन के आया है। जो हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा है वो खिवैया है। और खिवैया बाबा ने कहा किसको कहते हैं, बोटमैन को भी कहते हैं, जो नाव में बिठा कर हमें उस पार ले जा रहा है, इस पार से लेकर उस पार ले जा रहा है, झूठ खंड से सचखंड की तरफ ले जा रहे हैं बाबा मुझे। बाबा ने कहा सचखंड के लिए तो यह सच्ची कमाई है और वह है झूठी कमाई। तो मुझे सच्ची सच्ची कमाई करनी है सचखंड के लिए जाने के लिए। और वो सच्ची कमाई यही है कि मैं सारा दिन बाबा की याद में कितना रहता हूँ, बाबा की याद में रह के हर कर्म करता हूँ। बाबा ने आज सतयुग के बारे में बताया कि कैसे द्वारिका होगी, हैं लंका नहीं होगी, हैं ये सारी लंका जो है सोने की नहीं है, सोने का सतयुग होगा। सतयुग में कितने महल होंगे, हीरे जवाहरात होंगे। बाबा कहते हैं भारत सोने का बन जाता है। जो अभी कितना कंगाल है, यही भारत सोने का बनेगा, क्योंकि भारत में ही शिव बाबा आते हैं। स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा भारत में आकर हम बच्चों को फिर से इस रावण से छुड़ाए कहाँ ले जाते हैं, अशोक वाटिका में। और जहाँ क्या होगा, भरपूर धन ही धन होगा।
जो राजधानी होगी वो कहाँ होगी? दिल्ली होगी। द्वारका भी होगी, लेकिन दिल्ली श्री कृष्ण और श्री लक्ष्मी, जो द्वारका होगी वो एक राजधानी होगी, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी ना, वो दिल्ली परिस्थान होगा, जमुना का कंठा होगा। फिर बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण डिनाइस्टी ही क्या बनते हो? देवी डिनाइस्टी बनेंगे, और ये ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनाइस्टी बनेंगे। क्योंकि शिव बाबा हम बच्चों को पहले क्या, ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता से फिर देवी देवता बनेंगे। बाबा ने कहा अभी तो शुद्ध डिनाइस्टी है, इसलिए बाबा को आना पड़ता है। बाबा ने कहा ये दुनिया नहीं जानती, लेकिन हम बच्चे अब जान गए हैं कि स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, और फिर से सतयुग में भेजेंगे हमें। फिर आज बाबा ने कितने प्रश्न पूछे? 3 प्रश्न पूछे। बाबा कहते हैं मनुष्यों को बाबा का परिचय देना है, लेकिन कैसे देंगे? सम्मुख बैठ कर देना है। क्योंकि बाबा जब तक सम्मुख नहीं बैठे कहीं नहीं समझ सकते। जिस बच्चे को बाबा ने समझाना होता है ना, जिसके द्वारा, कहीं कहते हैं ना बाबा ने ही आके समझाया उसको, मेरे को तो निमित्त बनाया। बाबा हमें क्या कहते हैं? बस यही कहते हैं कि बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा ने कहा ऐसा खिलौना भी बनाया ना बंदरों का, 3 बंदर दिखाए ना बापू जी के, तो बाबा ने कहा तुम भी बंदर मिसल क्या हो? पहले तुम भी बंदर मिसल थे, और अभी तुम्हारी सूरत बदली है। सच में बाबा, जब हमें ज्ञान नहीं था तो कैसे थे? जो झूठ था उसको हम सच समझते थे, सच को तो जाना ही नहीं। अब बाबा ने आकर हमें क्या बनाया? बंदर से मंदिर लायक बनाया। बाबा ने कहा जिसके अंदर 5 विकार होते हैं ना, उसको बंदर कहते हैं, क्योंकि बंदर में सबसे ज्यादा विकार होते हैं। बाबा ने कहा जैसे नारद को भी कहा ना, तो सूरत देख के आओ फिर लक्ष्मी वरेंगे, तो मैं आत्मा भी अपनी सूरत देखूं, मैं लक्ष्मी के वरने लायक हूं, मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं है। अगर विकार है तो मैं अभी तक ही बंदर का बंदर ही हूं, तो मेरे अंदर कोई विकार नहीं होने चाहिए। बाबा ने साफ कह दिया। कई बच्चे पूछते हैं ना कि हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं, तो बाबा ने कहा कि पहले अपने बंदरपने को छोड़ दो, क्योंकि बंदरपना छोड़ोगे तो तुम सच में लक्ष्मी को वरोगे, और जब तक बंदरपना है तब तक लक्ष्मी को नहीं वर सकेंगे। क्योंकि बाबा ने आकर हमें समझदार बनाया है, और बाबा ने हमें भी समझदार बनाया, और हमारे द्वारा और आत्माओं को भी रावण की जंजीरों से छुड़ाए, फिर हम शिवालय की ओर ले जाएंगे। शिवालय अशोक वाटिका की तरफ ले जाएंगे। और बाबा बार बार कह रहे हैं कि इस समय सारे अशोक वाटिका में हैं, और हम बच्चे अशोक वाटिका में जाएंगे बाबा की श्रीमत पर चलकर, और औरों को भी ले जाएंगे। बाबा ने कहा सतयुग में जो राजाएं थे ना, वो भी डबल सिर ताज थे। एक तो उनके ऊपर पवित्रता का ताज था, और दूसरा क्या था? रतन जड़ित ताज भी था। बाबा ने कहा राम राज्य तो पीछे आता है, तो बाबा ने कहा बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में ही बरोबर इनों का राज्य था। यही लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, तो कितना साहूकार था भारत। फिर बाबा ने कहा भगवान वाच, कौन सा भगवान? बाबा ने कहा वह तो श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं, और तुम क्या कहते हो? तुम जो हमें पता चला कि निराकार शिव बाबा भगवान है, श्री कृष्ण तो देवता है। बाबा ने कहा फिर पूछा जाता है, फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा? बाबा ने कहा पूछा जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वो तो पिता ठहरा ना, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो हमारा पिता ठहरा ना, एक दादा और एक बाबा। तो बाबा ने कहा इस समय तुमको 2 बाप है, और तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप। हम
आत्माओं के रूप में, हम आत्माओं का पिता शिव बाबा, और शरीर में जो हमारे लौकिक पिता, जो हमारा जन्म हुआ शरीर का, और तीसरा फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हारा जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा बाबा भी हमारा पिता हो गया। किसी को बोलो ना 3 बाप, हैरान हो जाते हैं। हम आत्माओं का पिता शिव बाबा, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, लौकिक पिता इस शरीर का पिता। बाबा ने कहा लौकिक पिता से तो तुम क्या करते हो, हद का वर्षा लेते हो, और पारलौकिक पिता हमें बेहद का वर्षा देते हैं। तो मैं आत्मा इस समय पारलौकिक पिता से बेहद का वर्षा ले रही हूं। फिर बाबा ने कहा तीसरा प्रश्न, गीता का भगवान कौन है? और मनुष्य क्या कह देते हैं, श्री कृष्ण है। और तुम क्या कहते हो, कृष्ण गीता का भगवान है? नहीं, गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता, शिव को ही भगवान कहेंगे, सिर्फ एक शिव को ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, मुरली सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा जो तुम्हारी जो जीवन है ना बहुत अमूल्य है, और शिव बाबा द्वारा ये लॉटरी मिलती है हमें। शिव बाबा द्वारा हमें लॉटरी मिली कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए और ब्रह्मा तन द्वारा हमें अडॉप्ट किया और हमारी लॉटरी निकली। बाबा ने कहा रेस में जो पहला नंबर आता है ना उसको बड़ा इनाम मिलता है। अब रेस में आ गए, लॉटरी की टिकट भी दे दी, अब उस लॉटरी को जीतेगा कौन? जो रेस करेगा, जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेगा, संपूर्ण पवित्र बनेगा। तो जब पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाबा ने कहा उन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती, इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। पहले नंबर पे तो जोड़ी बन गई, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ब्रह्मा बाबा और मम्मा, अब उसके बाद बन रही हैं जोड़ियां। तो ये अभी भी रेस चल रही है कि मुझे कौन से नंबर पे आना है। फिर बाबा ने आज कहा कि ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। बाबा ने कहा तुम्हारी तो गारंटी थी ना, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। मेरे तो सिर्फ एक आप ही हो, गाते भी थे ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं, सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए बाबा को, 86 वर्ष हो गए और रोज सुना रहे हैं। बाबा ने कहा अब बाकी थोड़ा समय है, अगर अब भी इस थोड़े समय में मैंने पुरुषार्थ नहीं किया तो कब किया? बाबा ने कहा ये जो बाबा का ना लॉन्ग बूट है ना, बाबा ने ही पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा को क्या कह रहे हैं बाबा? पुरानी जुत्ती, लॉन्ग बूट। बाबा तो हमें क्या सिखाने हैं? बाबा हम बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समाचार सुनाते हैं। बाबा कौन है? बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर हूं, सुख करता हूं, दुख हरता हूं। और जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। शिव बाबा आकर हमें आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, सारा समाचार सुना रहे हैं, क्योंकि बाबा ही नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल भी है, लिबरेटर भी है, सुख करता भी है, दुख हरता भी है। और कितना हम बाबा को याद करते हैं जिससे हमारे पाप कट जाते हैं। हमने साफ कहा अगर रजाई पद लेने के लिए ना तुम्हें पूरी पूरी श्रीमत पर चलना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, बस एक ही पाठ पक्का करना है, क्या? मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और बाबा ने कहा ना तो कोई चीज बुरी देखनी है, ना सुननी है, ना कहनी है, बस बाबा के इस डायरेक्शन पर चलते रहना और मंदिर लायक बन जाना। बंदर से मंदिर लायक बनना है तो वो 3 बंदर दिखाए ना, बस उसको ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो। फिर आज बाबा ने वरदान दिया,
बाबा ने कहा सदा समर्थ आत्मा भव। अब कौन बनेगी सदा समर्थ आत्मा? बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वयं को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा ने कहा ना, कई बार कहते हैं ना, बिंदी बन बिंदी बाप को याद करो और बिंदी लगाओ, ड्रामा भी बिंदी। तो बाबा ने आज भी यही कहा, बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा। मैं आत्मा भी बिंदी और शिव बाबा भी बिंदी। तो बाबा ने कहा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। जितना मैं अपने को बिंदु समझूंगा, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करूंगा, तो हर जगह भी बिंदी लगाने में भी मेरे में शक्ति आ जाएगी। बाबा ने कहा समर्थ आत्मा के पास स्वयं के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। जो शक्तिशाली आत्मा होती है ना, तो वो अपने ऊपर कंट्रोल करती है। कब क्या करना है, बिंदी लगानी है, कहाँ क्या करना है, सब कंट्रोल कर लेती है जो समर्थ आत्मा है। बाबा ने कहा दूसरों को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन स्वयं पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाती है। वो दूसरों को कंट्रोल करने में टाइम वेस्ट नहीं करती, वो खुद को स्वयं को कंट्रोल करती है और अपने को ही परिवर्तन करती है। और जितनी भी शक्तियां वो अपने परिवर्तन में ही लगाती है। उन्होंने कहा उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। वो कभी ऐसे नहीं बोलेंगे। वो रॉन्ग को भी राइट करने की शक्ति रखते हैं। तो कभी वो नहीं कहेंगे कि मैं ही मरूं, मैं ही सारे कार्य करूं, सब कुछ मैं ही करूं, मैं ही सहन करूं। बाबा ने कहा जो समर्थ आत्मा यही समझती है कि यह मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। शक्तिशाली आत्मा होगी ना, वो ये नहीं सोचेगी कि मुझे यहां मरना है। बाबा ने कहा वो ये समझेगी कि मैं यहां अगर कुछ कर रही हूं तो मैं स्वर्ग के लिए अपनी सीट पक्की कर रही हूं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। अब बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना हर संकल्प में दृढ़ता लानी है। जो बाबा ने कहा वो मुझे करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। उसके लिए मुझे अपने अंदर दृढ़ता का संकल्प धारण करना पड़ेगा। जितनी मेरे अंदर दृढ़ता की विशेषता होगी उतना मैं बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाऊंगा। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। अब मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। और अब कहाँ जाना है? मुझे बाबा के साथ अशोक वाटिका में जाना है। तो उसके लिए मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। सब आत्माओं का शुक्रिया बाबा। ओम शांति।